अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, और उन्होंने जो एक इंतहाई मुतनाज़े किस्म की रूलिंग दी थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की सूरत में जवाब भी दे दिया है। यानी उनके उस इकदाम को, उस रूलिंग को मुकम्मल तौर पे गैर आईनी, गैर कानूनी करार देते हुए परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया। अब आज पंजाब असम्बली का इजलास है तो डिप्टी स्पीकर, अब चूंकि वो कायम मकाम स्पीकर हैं, परवेज इलाही चूंकि स्पीकर थे वो वजीर आला बन गए, लिहाजा अब दोस्त मोहम्मद मज़ारी कायम मकाम स्पीकर हैं। चुनाचे जैसे ही वो असम्बली के हाल में दाखिल हुए, तकरीबन 2 दर्जन लोटों की दोस्त मोहम्मद मज़ारी पे बारिश हुई है। जैसे ही वो एंटर होते हैं, लोटे उनकी तरफ फेंके जाने लगे। वो अपनी चेयर के करीब जब पहुंच गए तो लेफ्ट और राइट उनके ऊपर जो है ना लोटों की बारिश हो गई। लेकिन उसके बाद वो सिलसिला मजीद तेज हो गया और जो सिक्योरिटी स्टाफ है, पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने लोटों को कैच करना शुरू कर दिया। इनके साथ जो दीगर स्टाफ था दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ, वो भी लोटों के सामने आ गए और चारों तरफ इसके गिर्द हिसार बना दिया। तो लोटों की बारिश हुई है दोस्त मोहम्मद मज़ारी पे। एक खबर तो नाजरीन ये है। दूसरी खबर नाजरीन ये है कि देखें, ये जो हुकूमत बनी है, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो उसमें डेफिनेटली इन सब के मफादात तो हैं, सियासत है। अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए तो ये नहीं कर रहे ना ही ये अवामी मफाद के लिए कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बिलावल ज़रदारी को वजारत खारजा दे दी। नायब वजीर खारजा जो है वो है हिना बानी खर। गोया इसका मतलब क्या हुआ कि वजारत खारजा की जो फ्रंट है वो मुकम्मल तौर पे उसकी जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी। अब अंदरूनी खाना आपने देखा होगा कि बिलावल जरदारी ने ऑफिशियली दौरा भी किया अमेरिका का और वहां पे अपने लिए एक मैदान हमवार करने की कोशिश की। चुनाचे नवाज शरीफ साहब को ये बात हजम नहीं हुई कि वजारत खारजा तो पूरी की पूरी इन्होंने ले ली है और ये अपने लिए जो है कैंपेन चला रहे हैं, बैनुल अक़वामी कुव्वतों की अपने लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाचे नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, तारिक फातमी साहब को अमेरिका भेज दिया और अमेरिकी इंतजामिया के साथ तारिक फातमी साहब की बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, उनकी नायब वजीर खारजा के साथ भी और बहुत सारे जो उनके इंतजामिया के जो एहलकार हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके साथ भी तारिक फातमी की जो है मुलाकातें हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि वजारत खारजा की फ्रंट तो वो तो पीपल्स पार्टी के पास है, जैसे कि मैंने गुजारिश कर दी कि बिलावल वजीर खारजा हैं और हिना बानी खर जो है नायब वजीर खारजा हैं। तो जब जरदारी को ये पता चला, बिलावल को ये पता चला, तो उनकी दौड़े लग गई। उन्होंने इस्तिफसार किया जिम्मेदारान से नून लीग के कि ये क्या का खबर है भाई, ये क्या गेम है। तो उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं है। बाद अज़ां जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने यह वजाहत की कि देखें वो जाती दौरे पे गए हुए हैं। अब अगर जाती दौरे पे भी गए हैं, निजी दौरे पे भी गए हैं, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं वो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो उनकी मुलाकातों का एहतमाम कर रहे हैं। मसूद अहमद खान साहब, जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर का सदर लगाया था और नवाज शरीफ के साथ उनके करीबी ताल्लुकात और करीबी मरासिम हैं, उन्होंने रिसीव किया, वो भी मुलाकातों का एहतमाम करवा रहे हैं। तो जाती दौरा तो डेफिनेटली किसी जिंदगी काम के हवाले से, फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से होता है, लेकिन इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं, ये क्या मतलब है इस बात का? वो अपने लिए ग्राउंड हमवार कर रहे हैं, वो अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है कि माजी में पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती रही हैं, बल्कि जो अभी हुकूमत बनी है, और इमरान खान साहब ने जो लेटर लहरा लहरा कर जो दिखाया है इंटरव्यूज में, उसका तस्करा किया है कि मेरी हुकूमत के हटाने में अमेरिका का हाथ है भाई, और इनको लाने में अमेरिकी साजिश है।
तो अभी भी डेफिनेटली वही सिलसिला पाकिस्तान के साथ जारी व सारी है कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हमारे यहाँ हुकूमतें बनाती हैं और हुकूमतें गिराती हैं। चुनाचे नवाज शरीफ साहब बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों से अपने लिए यकीन दहानियाँ चाहते हैं कि नेक्स्ट जो टेन्योर है वो हमारा होना चाहिए। होता क्या है कि बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालती है और अब तक जो हुआ है वो यही है कि उनका दबाव कारगर साबित हो जाता है। जो बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और क़ुव्वतें कहती हैं वही हुकूमत यहाँ पे बन जाती है। चुनाचे ये जो चीज़ है ये बिलावल ज़रदारी को और आसिफ ज़रदारी को बर्दाश्त नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने हमारे उमूर में, हमारे वजारत में जो है वो मुदाखलत कर दी है। भाई वो हमारी वजारत में वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो ये है इनका आपस का हाल, जिसकी प्रेडिक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, पहले ही दिन से हम करते रहे हैं कि इनका ज़्यादा देर तक गुजारा करना कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। ये इमरान खान साहब को इस पत्थर को, इस चैलेंज को इमरान खान साहब को हटाना चाहते हैं और उसके बाद ये आपस में लड़ेंगे। इनकी एक तारीख है पूरी और ये फितरत इनकी जबिल्लत है, फितरत सानी इनकी बन चुकी है कि ये आपस में गुजारा नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हुआ क्या नाजरीन, जुबैर साहब ने भी अब ऐलान कर दिया है तारिक फातमी के दौरे के बाद कि जनरल बाजवा साहब को अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अब ये उसी का तसलसल है तारिक फातमी साहब के दौरे का और किसी हद तक उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई है। इससे पहले भी तारिक फातमी साहब के बारे में मैं बता दूं कि जब बिलावल साहब जो है वजीर खारजा बने, नायब वजीर खारजा हिना रब्बानी खर बनी, तो इन्होंने तारिक फातमी साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया SAPM, वजारत खारजा में SAPM। तो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया कि भाई वजीर खारजा बिलावल है, नायब वजीर खारजा हिना रब्बानी खर है, तो आपने इनको कहाँ से घुसा दिया है। और पीपल्स पार्टी ने यह भी एहतजाज किया कि इनका नाम तो डॉन लीग्स में आया था। भाई इनका नाम तो डॉन लीग्स में आया था, तो ऐसा बंदा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो उनको एडजस्ट करने की कोशिश की गई, नहीं हुए। लेकिन अब जब नवाज शरीफ साहब ने देखा कि पूरी वजारत खारजा इंपॉर्टेंट है, बैनुल अक़वामी तौर पे पीपल्स पार्टी अपने लिए रास्ता हमवार कर रही है, तो उन्होंने जो है ना खुफिया तौर पे तारिक फातमी साहब को भिजवा दिया और ये वारदात उनकी पकड़ ली गई है। चुनाचे अब नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अवामी हिमायत से तो महरूम हो चुके हैं, इसलिए वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। अब उन्होंने बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों का जो पल्ला है, जो सिरा है, वो पकड़ने का आगाज़ कर दिया है। जैसे ही वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आप देख लेंगे कि ये लोग जो है फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान करने में कतई तौर पे ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। सर दस नाज़रीन, मैं इन्हीं गुजारिशात पे इत्तेफ़ाक़ करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।